हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ आवर सेक्शन 1 ऑफ द कंप्लीट पाइथन 3 कोर्स। तो हमने पिछली वीडियोस में बहुत देखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जैसे कि इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स, स्ट्रिंग्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्ट्स क्या होते हैं। अब जब हमने वो डिस्कस कर लिए थे कि वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स, तो ये डिफरेंट चीज़ें होती है जो कि मैंने एक्सप्लेन किए हैं अपनी पिछली वीडियोस में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी जो वो जाके आप देख लें। ये प्लेलिस्ट की जो लिंक है जिसमें ये सारी वीडियोस मैं डालूँगा वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे होगा। और जो पिछली वीडियो है वेरिएबल्स के जो जिसमें हमने वेरिएबल्स डिस्कस किए थे उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट्स क्या होते हैं। लिस्ट्स तो एक लिस्ट प्रोग्रामिंग में या फिर एरे बाकी लैंग्वेजेस में इसको बोलते हैं, लेकिन पाइथन अभी हम पढ़ रहे तो पाइथन के साथ ही करेंगे। पाइथन में इसको लिस्ट के साथ स्पेसिफाई किया जाता है। आप इसको एरे बोल ले या लिस्ट बोल ले, वो आपकी मर्ज़ी है। लिस्ट या फिर एरे, हम इसको लिस्ट बोलेंगे तो लिस्ट कलेक्शन होती है डिफरेंट डेटा टाइप्स या फिर सेम डेटा टाइप्स की। अब इसका मतलब क्या है? अब मतलब इमेजिन करें या फिर एक एग्ज़ाम्पल ले ले कि हमारे पास है डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स, ठीक है। और कुछ के मार्क्स इंटीजर्स में आते हैं जो कि सिंपल नंबर्स है, और कुछ के मार्क्स फ्लोटिंग पॉइंट्स में आते हैं जो कि डिफरेंट है, और हमने उनको स्टोर करना है एक जगह पे। तब हम एक लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल एक कैसे होती है? तो अगर मैं लिखूं कि मार्क्स इज़ इक्वल टू, और मैं लिख लूँ, चले पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स है 89, फिर दूसरे वाले के 79.5, फिर तीसरे वाले के 65.6, और चौथे वाले के 34, पाँचवें वाले के लेट्स से 90, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट मार्क्स आ गए, ठीक है। अब ये रियल तो नहीं है, ये एक एग्जांपल है। तो हमने इधर एक लिस्ट बना ली है, ठीक है। हमने इसको वेरिएबल दिया मार्क्स, ठीक है। अगर आपने वेरिएबल्स अभी तक नहीं देखे तो वो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, उसका मैं फिर से बता दूं कि उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में होगा। तो हमने इसको एक वेरिएबल दिया मार्क्स, और मार्क्स इज़ इक्वल टू 89, 79.5, 69.5, 34, 90, और इनको हमने एक लिस्ट में डाल दिया। अब हमने लिस्ट कैसे बनाया? हमने ये जो ब्रैकेट्स है, सिंपल बॉक्स ब्रैकेट्स, कर्ल्ड ब्रैकेट्स नहीं, ये हमने सिंपल ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर मार्क्स लगाए, और हमने सारों को एक कॉमा के साथ सेपरेट किया, ठीक है। हर एक मार्क को हमने एक कॉमा के साथ सेपरेट किया। तो अगर मैं इधर लिखूं प्रिंट मार्क्स और मैं इसको रन करूं, ये थोड़ा टाइम लेगा, तो ये मुझे मार्क्स दे देगा, ठीक है। इसको मैंने रन किया और इसने मुझे इधर मार्क्स दे दिए। तो मैंने इसको बोला कि मार्क्स की जो वेरिएबल है उसमें एक लिस्ट असाइन कर दो जिसमें ये नंबर्स है, ठीक है। और मैंने वो मार्क्स प्रिंट कर दिए और मेरे पास ये लिस्ट आ गई है, ठीक है। ये है एक सिंपल लिस्ट। अब लिस्ट हमारे पास बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे मैंने कि बोला कि एक लिस्ट में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स या डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इंटीजर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं, और बाकी जैसे भी डेटा टाइप्स वेरिएबल्स होते हैं उनको हम इकट्ठे एक लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे लिए पॉसिबल है और हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो इधर हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ मार्क्स है। तो अगर मैं एक सिंपल सा एक और लिस्ट बना दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं ऐसी एक रैंडम सी लिस्ट बना रही हूँ, ठीक है, लिस्ट 1। और ये वेरिएबल के नाम देते हुए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप इसको लिस्ट ना दे दें, क्योंकि लिस्ट जो है एक बिल्ट इन फंक्शन है। अगर आप इसको लिस्ट दे देंगे ये आपको कुछ बोलेगा तो नहीं, लेकिन ये एक बिल्ट इन फंक्शन है और बड़े कोड्स में फिर आपके साथ मसला होगा। तो इसके लिए मैं इसको लिस्ट 1 दे रहा हूँ। लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए लिस्ट 1, ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है लिस्ट 1। उप्स, ये मैंने क्या कर दिया। तो ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई है लिस्ट 1, और लिस्ट 1 में मैं बहुत सारी चीज़ें डाल सकता हूँ। अब मैंने पहले एक इंटीजर डाला, मैं दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट्स डाल सकता हूँ, तीसरा मैं एक स्ट्रिंग डाल सकता हूँ, जैसे कि मैं इसको एक हेलो डाल देता हूँ, और मैं तीसरा या चौथा एक वेरिएबल डाल सकता हूँ। तो इससे पहले मैं एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ और बोलूँगा नेम इज़ इक्वल टू
एंड्रू, ठीक है, और मैं इधर नेम भी डाल सकता हूँ। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, और ये प्रूव करने के लिए कि हम एक लिस्ट में जो चाहे डाल सकते हैं, एक डिफाइंड डेटा टाइप डाल सकते हैं, इसलिए मैंने पहले एक इंटीजर डाला, फिर एक फ्लोटिंग पॉइंट डाला, फिर एक स्ट्रिंग डाला, और फिर एक नेम डाला जो कि वेरिएबल है। और अगर इसको मैं करूँ प्रिंट list 1 और मैं इसको रन कर दूँ, तो ये देखें हमारे पास 89, 12.3 हेलो एंड एंड्रू आ गया। तो ये नेम तो नहीं प्रिंट करेगा, नेम इज़ इक्वल टू एंड्रू है, तो ये मुझे एंड्रू देगा। अब हमने देख लिया कि एक लिस्ट बनाते कैसे है, तो अब हम देखेंगे कि लिस्ट में इटरेशन कैसे की जाती है। अगर इटरेशन का आपको नहीं पता, तो इटरेशन होता है कि आप एक चीज़ के ऊपर इटरेट करते हो, उसको उसके अंदर कुछ चेंजेस लाते हो, ठीक है। जैसे कि हमने स्ट्रिंग्स में देखे था कि हम स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, तो वो इटरेशन तो नहीं होती, लेकिन हम उन टेक्निक्स को एक लिस्ट पे अप्लाई करके उसमें इटरेशन कर सकते हैं। तो मैं इधर डालता हूँ लिस्ट, और मैं इसको बोलता हूँ कि लेट्स से कार्स, और लेट्स से स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, और मैं स्टूडेंट्स में डालता हूँ पहला एक एंड्रू डाल दूँगा, फिर लेट्स से जॉश, फिर मैं इसको तीसरा वाला एक दूंगा, लेट्स से हारिस, और पांचवा एक रैंडम से मैं नेम दे दूंगा, एक रैंडम से मैं एक नेम दे दूंगा जैक, ठीक है। आई होप जैक की मैंने स्पेलिंग सही लिखी है। तो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू हमारे पास एक स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई है, ठीक है। और इस लिस्ट को अब हम इटरेट कैसे करेंगे, तो ये देखने के लिए अब देखिए आप हम करेंगे कैसे इटरेशन इसमें। तो हमने पहले लिख लिया लिस्ट का नाम जो कि है स्टूडेंट्स। अगर आपको इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग याद हो स्ट्रिंग्स के पार्ट से, जिस पार्ट में हमने स्ट्रिंग्स डिस्कस किए थे, तो आपको पता होगी कि इंडेक्स पोजीशन क्या होता है। इंडेक्स पोजीशन एक पोजीशन होती है जिस पे एक ऑब्जेक्ट या डेटा टाइप या फिर एक कैरेक्टर प्लेस करता हो अपने आप को। तो इन सारी ये जो नेम्स है इनकी अलग अलग एक इंडेक्स है। एंड्रयू की 0 है, जॉश की 1 है, हैरिस की 2 है, जैक की 3 है, ठीक है। और इंडेक्सिंग या फिर नंबर्स जो है वो प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि यार मुझे सिर्फ एंड्रयू पिक करना है, अपने लिस्ट से सिर्फ एंड्रयू को ग्रैब करना है, तो मैं डाल दूँगा स्टूडेंट्स 0, ठीक है। और स्टूडेंट 0 ऐसे ही लिख के मुझे नहीं मिलेगा एंड्रयू, तो मैं इसको करूँगा प्रिंट, ये मैं कहाँ चला गया, प्रिंट स्टूडेंट्स 0। इसको मैं रन करूँ तो मुझे एंड्रयू मिल जाएगा। अब इसके पीछे क्या साइंस है या फिर क्या प्रोग्रामिंग है, वो है कि हमने सिंपल बोला कि प्रिंट करो स्टूडेंट्स का जो 0 इंडेक्स पे जो डेटा टाइप है उसको प्रिंट कर दो। और उसने देखा कि स्टूडेंट्स के डेटा टाइप जो स्टूडेंट्स है लिस्ट, उसके 0th इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा डेटा टाइप है और उस डेटा टाइप का नाम क्या है, वो क्या चीज़ है, तो वो उनको मिल गया कि एंड्रयू है, और उसने हमें एंड्रयू दे दिया। तो ये हम सिंपल से कर सकते हैं, और हम ऐसी जैक को कर सकते। तो अगर ये सारी इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट्स है, इंडेक्स कॉन्सेप्ट्स, तो ये अगर आपको इंडेक्स कॉन्सेप्ट्स याद हो तो आपको ये सारा कुछ याद आ जाएगा कि हम -1 वगैरह लगा के कैसे ग्रैब कर सकते हैं। तो अगर मैं -1 लगाऊँ तो जैक मिल जाएगा, और -1 हर एक लास्ट एलिमेंट के लिए होता है। जितना अगर ये नहीं मैटर करता कि जितना बड़ा वो डेटा टाइप हो, लेकिन अगर वो लास्ट एलिमेंट आपने ग्रैब करना हो तो आप -1 डाल सकते हो, और हमेशा लास्ट वाला वो -1 होता है। या फिर आप काउंट कर सकते हो उसका इंडेक्स पोजीशन फाइंड करने के लिए, जैसे कि 0 1 2 3, तो मैं 3 भी कर दूँ तो मुझे जैक ही मिलेगा, तो जैक मिल गया। ऐसे हम कर सकते हैं इटरेशन। अब हमने देख लिया कि हम ग्रैब कैसे कर सकते हैं, प्रिंट कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो अगर सपोज़ करें मैंने जॉश को ड्रेक में चेंज करना हुआ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंडेक्स पोजीशन की मदद से मैं उसको चेंज कर दूँगा। वो कैसे, मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स में जो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे है 1 जो है, उसको चेंज कर दो, वो जो भी है उसको चेंज कर दो ड्रेक में। और अगर मैं प्रिंट करूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको मैं रन कर दूं
तो मुझे एंड्रयू ड्रेक, अब जॉश की जगह मुझे ड्रेक मिल रहा है, और हैरिस जैक। ये इधर क्या हुआ, ये इधर मैंने सिंपली किया कि ये जो स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है उसमें जो जिस डेटा टाइप या ऑब्जेक्ट की इंडेक्स पोजीशन 1 है, वो जो भी है उसको ड्रेक में कन्वर्ट कर दो। वो इंटीजर है, वो फ्लोटिंग पॉइंट है, वो किसी का नाम है, वो जो भी है उसको बस कन्वर्ट कर दो ड्रेक में। फिर मैंने जब स्टूडेंट्स को प्रिंट किया, वो मुझे जॉर्ज की जगह ड्रेक मिल गया। तो ये हम चेंज भी कर सकते हैं ऐसे। और अब हमने देख लिया कि हम स्ट्रिंग्स के साथ कैसे कर सकते हैं, लिस्ट में इटरेशन या फिर ग्रैबिंग, और ये चीज़ें हम फ्लोटिंग पॉइंट्स या फिर इंटीजर्स के लिए भी कर सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स या डेटा टाइप्स हमने डिफ़ाइन किए हो एक लिस्ट में, ये सारों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम लिस्ट में चीज़ें ऐड कैसे कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपको ये बाकी फंक्शंस भी बता देता हूँ कि ये कैसे हम कर सकते हैं। ये फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। तो मैं ये सारी लाइंस को रिमूव कर दूँगा इधर से, और मैं लिखूँगा लेट्स से नंबर्स और नम्स इज़ इक्वल टू, और मैं नम्स नहीं, मैं एक अच्छा सा एग्जांपल लूँगा ताकि आपको सही समझ आए। तो मैं फिर से स्टूडेंट्स की एग्जांपल लूँगा, बेस्ट एग्जांपल है एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के लिए। और मैं इधर लिखूँगा एंड्रयू एज ऑलवेज, और मैं इधर लिख लूँगा मोहम्मद, जैक और एडम। ठीक है, तो उप्स मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी, तो एडम। तो नाम की स्पेलिंग्स लिखते हुए हमें थोड़ा सोच करना चाहिए ताकि किसी का नाम बिगड़ ना जाए। तो एंड्रयू, मोहम्मद, जैक और एडम, ये हमारे पास एक स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, एंड्रयू, मोहम्मद, जैक और एडम। अब इसमें अगर मैंने एक और नाम ऐड करना हो, और मैं मैनुअली नहीं कर सकता क्योंकि जब हमारे पास बड़े कोड्स आएंगे ना, बड़े बड़े प्रोग्राम्स आएंगे, तो हम मैनुअली लिस्ट ढूंढ के हम तो नहीं कर सकते ना। इतने बड़े हमारे पास लिस्ट्स होंगे, ज़्यादा लिस्ट होंगे, और उसमें से वो लिस्ट ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, वो क्या है, मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स डॉट अपेंड, और मैं लिखूँगा जैक। जैक तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं जॉश कर दूँगा। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये मुझे कुछ देगा तो नहीं, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया। क्योंकि देखिए मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया, तो इसलिए मुझे कंसोल कुछ दिखा नहीं रहा। अगर मैं करूं प्रिंट स्टूडेंट्स और मैं इसको रन कर दूं, मुझे एंड्रयू, मोहम्मद, जैक, एडम, जॉश हमारे पास लिस्ट में नहीं था, लेकिन इधर हमें दिख रहा है। वो कैसे, हमने बोला कि जो स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है इसमें अपेंड कर दो, इसमें ऐड कर दो, डॉट अपेंड, और ब्रैकेट्स के अंदर मैंने जो चीज़ अपेंड करनी है वो मैं दे दूंगा। तो मैं जॉश की जगह ये मैं एक नंबर भी दे सकता हूँ, वो थोड़ा सेंसलेस हो जाएगा क्योंकि किसी का नाम नंबर्स में नहीं होता, लेकिन हमें बताने के लिए कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास नंबर भी आ सकता है इधर। तो ये था डॉट अपेंड फंक्शन। ऐसे ही हमारे पास होता है डॉट पॉप फंक्शन। तो मैं डॉट पॉप आपको बताऊंगा कि वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट्स डॉट पॉप और मैं कुछ ना इसमें अंदर लिखूँ और मैं लिखूँ प्रिंट स्टूडेंट्स, मैं इसको रन कर दूँ, तो ये देखें हमारे पास एंड्रयू, मोहम्मद, जैक आ गए, लेकिन एडम नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने पॉप कर दिए लिस्ट को। और लिस्ट में पॉप करने से क्या मतलब है, हमने बोला कि स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है इसमें पॉप कर दो, और हमने कुछ बताया नहीं कि क्या चीज़ पॉप कर दो। तो वो पाइथन ऑटोमेटिकली जो लास्ट एलिमेंट होता है वो ही पॉप कर देता है। लेकिन अगर हम इसको बोले कि डॉट पॉप 0 और फिर मैं इसको प्रिंट करूं, तो हमारे पास ये बाकी 3 हैं लेकिन पहला वाला नहीं है, क्योंकि हमने बोल दिया कि जो 0 के इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको पॉप कर दो, बाकी को कुछ मत बोलो, उसको पॉप कर दो। तो उसने उसको पॉप कर दिया। ये था डॉट पॉप फंक्शन। और अभी मैं इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट्स के रिलेटेड एक फंक्शन आपके साथ डिस्कस करूँगा, और मैं बोलूँगा नम्स। जल्दी से मैं एक लिस्ट बना देता हूँ नम्स की। तो 1 2 नहीं, मैं जम्बल्ड करके एक लिस्ट बनाऊँगा। तो मैं सिंपली रैंडम नंबर्स डालूँगा आगे पीछे, और ताकि इसको मैं थोड़ा कंफ्यूज कर सकूँ। तो अगर मैं बोलूँ नम्स डॉट सॉर्ट, और नाम से आपने गेस शायद कर लिया होगा कि मतलब क्या है डॉट सॉर्ट। अगर मैं इसको करूँ नम्स प्रिंट नम्स,
और मैं इसको रन कर दूं तो ये देखें हमारे पास जो लिस्ट थी वो तो ऐसी थी 1 10 3 6 3, ये क्या रैंडम नंबर्स थे हमारे पास। लेकिन जो हमारे पास कंसोल में लिस्ट है वो तो एक अच्छी सॉर्टेड लिस्ट है, एक अरेंज्ड लिस्ट है। देखिए 1 2 3 3 6 6 6 8 10 90 93, ये तो एक सॉर्टेड लिस्ट है। ये डॉट सॉर्ट जो फंक्शन है उसने लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास बड़े प्रोग्राम्स में एक बहुत अच्छा एक आ सकता है फंक्शन कि हम जब भी बोल सकते कि ये जो लिस्ट हमें मिली है इसको सॉर्ट कर दो, इसको सॉर्ट करके डिस्प्ले कर दो, तो डॉट सॉर्ट हमारे लिए एक अच्छा ही यूज़फुल फंक्शन होगा। इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा डॉट रिवर्स और डॉट टाइप। तो डॉट रिवर्स लिस्ट के रिलेटेड है, लेकिन डॉट टाइप जो है वो नहीं है, वो एक हेल्पिंग फंक्शन है, उसको मैं आप डिस्कस करूँगा, बताऊँगा। लेकिन पहले हम डॉट रिवर्स करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ नम्स, मुझे वो लिस्ट हटानी नहीं चाहिए थी, तो मैं इसको सिंपली ये कर देता हूँ और मेरे पास ये लिस्ट आ गई है, ठीक है। और मैं इस लिस्ट को एक ऑर्डर्ड लिस्ट कर देता हूँ, सॉर्टेड लिस्ट, ताकि आपको समझ आए। तो अगर मेरे पास ये लिस्ट है नम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर मैं कर दूँ नम्स डॉट रिवर्स और मैं इसको कर दूँ प्रिंट नम्स, मैं इसको रन कर दूँ तो ये देखें हमारे पास लिस्ट आई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास एक असेंडिंग ऑर्डर में आई थी छोटे से बड़े तक, लेकिन हमारे पास अब आ रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे तक। वो कैसे? हमने इस लिस्ट को रिवर्स कर दिया। हमने बोलिए कि जो लिस्ट है इसको रिवर्स फॉर्म में, ऑपोजिट फॉर्म में डिस्प्ले करा दो, तो इसने लिस्ट को रिवर्स कर दिया। अब मैं जो फंक्शन डिस्कस करूँगा वो एक हेल्पिंग फंक्शन है और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और याद आपने करना भी नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वो एक सिंपल सा छोटा सा फंक्शन है। अगर मैं बोलूँ नम्स और मैं एक छोटा सा एक लिस्ट बनाऊंगा नम्स और 1 2, उसमें एक 2 एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं बोलूँ प्रिंट नम्स डॉट टाइप, ठीक है, और मैं ये ब्रैकेट्स लगा दूँ, तो अगर मैं ये कर दूँ और ये मुझे कोई एरर दे रहा है अनरिजॉल्व्ड डॉट टाइप फॉर क्लास लिस्ट, तो ये मुझे कुछ एरर दे रहा है, इसको मैं देखता हूँ। अगर मैं इसको बोलूँ, मैंने ये गलत कर दिया, सॉरी। तो अगर मैं इसको बोलूँ डॉट टाइप और टाइप लेट्स से नम्स, ठीक है, प्रिंट टाइप नम्स, ये एक ऐसा फंक्शन है जो मैं यूज़ नहीं करता, तो इसीलिए मुझे सही याद नहीं था इसका सिंटैक्स, वरना मुझे इसको पता है कि ये करता क्या है। अगर मैं इसको कर दूँ प्रिंट टाइप्स नम्स, तो ये मुझे देगा क्लास लिस्ट, तो ये मुझे दे रहा है क्लास लिस्ट। इसका मतलब क्या है? इसने हमें बता दिया कि ये जो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि यार इसका टाइप क्या है, इसका टाइप लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, ये कोई और ऑब्जेक्ट डेटा टाइप नहीं है, ये एक लिस्ट है। तो ये डॉट टाइप एक बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है और आप इसको किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के साथ यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं इसको कर दूँ नम इज इक्वल टू 1 और मैं इसको कर दूँ प्रिंट टाइप नम, ठीक है, और मैं इसको रन कर दूँ, एरर दे रहा है फिर से। अच्छा, तो मैं इसको रन कर दूँ तो ये मुझे दे रहा है क्लास इंटीजर। तो ये एक डॉट टाइप फंक्शन एक बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है और इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक हेल्पिंग फंक्शन है और ये आपको याद करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको खुद आपको याद होता जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरीज़, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही हेल्पिंग है और डिक्शनरीज़ एक बहुत ही हेल्पिंग चीज़ है। तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आपको कोई जो अपडेट्स आए नई वीडियोस के लिए, और जो मैं नई वीडियोस डालता जाऊँ, कल डालूँगा, तो वो अपडेट्स आपसे मिस ना हो और आप जल्दी से जल्दी वो अपडेट्स देख ले और आप वो वीडियो को देख ले और यूज़ कर ले उस चीज़ को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो कमेंट करें नीचे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, मैं आपको वो क्वेश्चन जो है उसको मैं आंसर करूँगा, आपकी कन्फ्यूजन को मैं सॉल्व कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम डिक्शनरीज डिस्कस करेंगे।